गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन है इंग्लिश का। सबसे पहली चीज़ है, जितने भी कैंडिडेट्स फॉरेस्ट गार्ड के हैं यहाँ पे, अगर कोई एक भी कैंडिडेट फॉरेस्ट गार्ड का देख रहा है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी कैंडिडेट्स आपके साथ जुड़े हैं या आपके नोन हैं जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ फॉरेस्ट गार्ड तक ये सेशंस को जरूर पहुँचाइए ताकि वो तैयारी कर सके। इवन पुलिस के लिए भी। हाँ, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए तब भी मुझे इंग्लिश के प्लीज यहाँ पे नीचे फीडबैक लिख दीजिए कि ऐसे ही सेशंस चाहिए तब भी, ताकि मुझे जब मैं सेशंस बनाऊं तो अभी तो मुझे ये लग रहा है कि प्रैक्टिकलिटी पे ये चीजें सही है, बट हो सकता है किसी का ड्रॉबैक हो, किसी चीज की क्लियरेंस ना हो, तो वो भी बता दीजिए। इंटोनियम्स, सिनोनियम्स, एरर करेक्शन, जितना भी हाई लेवल आप कर रहे हो, अगर आपको रूल्स पता चल गए तो आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, रिवीजन सेशन है इंग्लिश का। चूज द बेस्ट एंटोनियम्स। एंटोनियम्स जो है आपका क्या कहते हैं इसको, कि आपने इसका एंटोनियम यानी ऑपोजिट वर्ड बताना है। सफिशिएंट, हिडन, ऑब्वियस या इमेंस। पैल्पेबल होता है जो दिखाई देता है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो। पैल्पेबल मतलब किसी को सेंस के थ्रू देखना, जैसे आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, अगर मैं छुप जाऊं तो आपको दिखाई नहीं दूंगी। तो इसका बेस्ट एंटोनियम जो है दैट इज हिडन। सफिशिएंट काफी होता है, ऑब्वियस ठीक है, इमेंस बहुत ज्यादा, तो आंसर इज हिडन। चूज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ यॉ। यॉ क्या होता है? यॉ जो है जैसे शिप होती है या कोई भी चीज होती है, उसको पाव के साथ चलाना, मूव करना, मतलब जो शिप है या उसको चलाना, दैट इज कॉल्ड यॉ करना, मूव आउट करना। ये ज्यादातर एयरक्राफ्ट और शिपिंग के लिए यूज करते हैं, जस्ट टू पुश ऑन। तो यॉ का मतलब सॉर करना नहीं, अराउज उठाना नहीं, किसी के लिए डेडिकेट होना नहीं, मतलब निछावर होना जिसको आप बोल सकते हो। तो यॉ का मतलब होता है ड्रिफ्ट करना। ड्रिफ्ट मतलब टिल्टिंग करना, मूव करना। नेक्स्ट आता है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड फिकल। फिकल क्या होता है? फिकल होता है जैसे अप डाउन होना, या फिकल करना टेढ़ा मेढ़ा होना, रोलिंग करना, चलते रहना, मूवेबल बोल सकते हैं, धीरे चलो चाहे फास्ट चलो। फिकल मीन्स मूवमेंट शो करना, तो फास्ट नहीं, क्विक नहीं, डिजीज नहीं। फिकल का मतलब है कि जो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। कांस्टेंट जो एक ही जगह पे खड़ा है, तो आंसर इज कांस्टेंट। इसका एंटोनियम पूछा है, ऑपोजिट पूछा है। तो आपका यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज यहाँ पे लिख रही हूँ शेयर, सब्सक्राइब करवाइए और सारे उन कैंडिडेट्स तक पहुंचाइए जिनका अभी कोई एग्जाम है, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड टायरो। टायरो होता है बेकार, ठीक है। टायरो का मतलब होता है बेकार, तो बेकार का मतलब जो कैपेबल नहीं है, ठीक है, जो चीज कैपेबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड टायरो। तो टायरो का कैपेबिलिटी क्या होती है? प्रोफिशिएंट। आंसर इज प्रोफिशिएंट। तो इसका सही क्या होगा? प्रोफिशिएंट, जो कैपेबल है। डिटेस्ट नहीं हो सकता। एनर्जेटिक मीन्स बहुत एंथो होना, रिच बहुत अमीर होना। टायरो मतलब कैपेबल है, वो इस चीज को कर सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंट, ठीक है। नाउ आते हैं आपका ईडियम, पिलर टू पोस्ट। ईडियम एंड फ्रेजेस। इसका ईडियम बताना है पिलर टू द पोस्ट, पिलर से लेकर पोस्ट तक। टू incite others to be reluctant, major support of the object या one place। पिलर्स टू द पोस्ट का मतलब होता है एक जर्नी करना। जर्नी का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आंसर इज वन प्लेस टू अनदर। तो ये किस किस को लर्न हो चुके हैं और किस किस को समझ आ चुके हैं, किस किस को सेशन भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऐसे ही चाहिए या फिर अगर आपको लगता है कि मैम फॉरेस्ट गार्ड के लिए डिटेल्ड इंग्लिश लानी है या पुलिस के लिए डिटेल, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए ताकि मैं जब सेशंस लाऊं आपके आगे तो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकूं। नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन है आपकी एरर्स को चेक करना, ये बहुत पूछे जाते हैं। इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट, नो एरर। ये एक एरर दिया है, ठीक है। इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये एक ईडियम है। इट रेन लाइक कैट एंड डॉग्स मतलब कैट्स, विंड एंड स्टॉर्म सब कुछ आ रहा है। थ्रू आउट द नाइट, नो एरर तो नहीं है।
इट रेन्ड ये ठीक है, बट ये इट रेन्ड कैट एंड डॉग्स इज द ईडियम, तो यहाँ पे ये वर्ड लाइक नहीं आएगा, तो एरर किस में है आपका कैट्स एंड डॉग्स, नो लाइक, यहाँ पे लाइक नहीं आएगा, ये आएगा इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, दिस इज द ईडियम। ठीक है, ये एक ईडियम है जिसमें लाइक वर्ड नहीं आएगा, तो एरर कहाँ आ रहा है, बी में आ रहा है। Who can believe that she was not hardly hit by the death of her son? No error. Who can believe? Who can believe सही है। That she was not भी ठीक है। Hardly hit by the death of son. कौन ये बिलीव नहीं करता कि वो हार्डली हिट हुई है डेथ ऑफ सन, हार्डली हिट नहीं आएगा, हिट हार्ड, हिट हार्डली आएगा। ठीक है, हिट हार्डली बाय द, हिट हार्ड या हार्ड या हार्डली, तो यहाँ पे क्योंकि हिट वर्ब लग गई है तो इसके साथ एडवर्ब आ रहा है, हिट हार्डली बाय द डेथ ऑफ सन, तो ये जो एरर है आपका ये कहाँ पे है आपका, सी में एरर है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सी में एरर है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिट हार्डली। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली, नो एरर। टीचर्स आस्क्ड ठीक है, स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली, टू टॉक लाउडली नहीं आएगा, द टीचर्स आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक अलाउड वर्ड आएगा, लाउडली नहीं आएगा, अलाउड आएगा, क्योंकि टू लग चुका है तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, टू लाउड, तो एरर कहाँ आ रहा है, सी में आ रहा है। तो स्पीक लाउडली नहीं आएगा, स्पीक जोर से बोलो नहीं, यहाँ पे टू टॉक अलाउड वर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Ramayana is more sacred than all the mythologies of the Hindus, no error. Ramayana, अगर हम बात करें, Ramayana is more sacred than all the mythologies of Hindus, no error. Ramayana is, Ramayana हमारी एपिक है, राइट, sacred है, पवित्र है, ये भी सही है, all the mythologies of Hindus, no error। देखिए रामायण का कंपैरिजन हो रहा है बाकी सारी मिथोलॉजीज के साथ, तो रामायण इज मोर सेक्रेड देन, ऑल है ना, तो ऑल द नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑल अदर माइथोलॉजीज, माइथोलॉजीज, ये ऑल अदर माइथोलॉजीज, तो एरर कहाँ पे आ रहा है, सी में आ रहा है, ऑल अदर माइथोलॉजीज, तो आंसर इज सी। एज अ ड्रामेटिस्ट Shaw is superior than any other 20th century, no error. As a dramatist सही है, Shaw is superior than any other 20th century, no error तो आएगा नहीं, ये भी देखिए, ये भी any other 20th century, ये भी सही है। अब एरर देखिए, जब हम बात करें Shaw is superior than नहीं आएगा, पर्सन की बात चल रही है, जब पर्सन है और यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो शॉ इज सुपीरियर टू, दैन कभी नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, टू, यहाँ पे क्या लगेगा, टू, तो आंसर इज यहाँ पे आएगा शॉ इज सुपीरियर टू एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, टू कंपैरिजन हो रहा है लेकिन दैन नहीं आएगा, दैट इज टू, तो आई थिंक बी इज क्लियर। The railways have made crossing the tracks, ये सही है, crossing the track a punished offense, no error। देखिए ये एक नाउन है, नाउन के साथ जो है हमेशा क्या लग रहा है, punished नहीं आएगा, हमेशा हम क्या यूज करते हैं, adjectives, तो importance बता रहा है, तो ये क्या है आपका punishable, यहाँ पे punishable वर्ड आएगा, तो इसीलिए ये क्या है आपका एरर कहाँ आ रहा है, सी में। यस, किसको यहाँ तक क्लियर नहीं है और किसको डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख देना कि ये चीज क्लियर नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे वो चीज बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये आपको एनालॉगी दी गई है, सर्जन इज टू फॉरसेप्स, तो आगे क्या आएगा पेयर, डॉक्टर इज टू प्रिस्क्रिप्शन, ड्राइवर इज ब्रेक ऑयल, रिफ्यूजी इज असाइलम, या ब्लैक स्मिथ हैमर। देखिए अगर हम यहाँ बात करें, सर्जन जो होता है, जो भी सर्जन होता है उसका औजार होता है कोई, यहाँ पे क्या बात की गई है, सर्जन क्या यूज करता है, उसका जो औजार है दैट इज फॉरसेप्स। रिफ्यूजी असाइलम में रहते हैं, तो ये नहीं है, ब्रेक ऑयल भी नहीं है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, ये नहीं, ब्लैक स्मिथ का जो है
क्या होता है आपका हैमर, उसका औजार क्या है हैमर, यहाँ पे औजार का कंपैरिजन दिया है तो ए आएगा आपका ब्लैकस्मिथ। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्लांट्स, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन प्लांट से रिलेटेड है और किससे रिलेटेड होता है, वीट से, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। और वैसे किसने दिया था, नॉर्मन बोरलॉग। सिमिलर वे, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बताई है कि किस पर्टिकुलर चीज से ये रिलेटेड है, ये सिंपल बताया प्लांट से। तो सेम थिंग, सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पोल्ट्री, फॉरेस्ट, रबर या एनिमल्स। अगर हरित क्रांति प्लांट्स के साथ रिलेटेड है तो सिल्वर किसके साथ रिलेटेड होगा, एनिमल्स के साथ। इसमें पर्टिकुलरली कोई चीज नहीं बताई गई है, सिर्फ एक चीज बताई गई है, दैट इज प्लांट्स। इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड इनटू विद, बाय नहीं होगा, विद नहीं होगा, इन नहीं होगा, एंटर्ड इनटू अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट। He was progressing by leaps and bounds because of his hard work. Leaps and bounds ये एक idiom है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है बाय लीप्स एंड हाउंड्स। लीप्स एंड हाउंड्स का मतलब है धीरे और रैपिडली, तो पीसफुली नहीं है, स्लोली नहीं है, स्ट्रांगली नहीं है, दैट इज क्विकली। आंसर इज क्विकली भी हो सकता है और रैपिडली भी हो सकता है, ये वर्ड है लीप्स एंड हाउंड्स। Find the word which is spelled correctly from the given words. Garrulous, 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 garrulous. Answer is garrulous. ठीक है, क्या आता है आपका, garrulous. An act of traveling from one place to another. एक ऐसा एक्ट जिसमें आप एक जगह से, सीरीज होती है जो आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, प्रोग्राम जो आप कोई भी एजेंडा ले लीजिए, सीक्वेंस नहीं। एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग क्या आता है आपका, जर्नी, क्या आएगा आपका, जर्नी, ठीक है। तो आंसर इज जर्नी। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ नेक्स्ट है आपका, तो भाई आपको यहाँ तक सेशन किसको अच्छा लगा, अगर किसी को चाहिए कि डिटेल्स में आए तब भी बता दीजिए, अगर सेशंस ऐसे ही चाहिए तो प्लीज मुझे रिकमेंड जरूर कीजिए, और आप प्लीज चैट बॉक्स पे लिखकर बताइए कि आपका क्या है, मैं आपकी चैट बॉक्स देख लूंगी और आपका जो है कंटेंट, मतलब जो भी कमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अ मैन विद एबनॉर्मल हाइट्स, आपने देखा होगा कई लोगों की जो हैबिट्स होती है बड़ी फ्रेंटिक नहीं, इडियोटिक नहीं, सन की एक्सेंट्रिक, इगोइस्टिक होते हैं, जो एबनॉर्मल हैबिट्स मतलब अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए होती है, तो आंसर इज एक्सेंट्रिक, ठीक है। इफ यू आर डैश यू कैन एनी टास्क इफेक्टिवली, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अवॉइड, नहीं, यू आर बिजी अकम्प्लिश नहीं कर सकते। इफ यू आर एक्सपर्ट एंड प्रिपेयर एनी टास्क, इफ यू आर डिलीजेंट, मतलब अगर आप प्रोफिशिएंट हो, इंटेलिजेंट हो, कैपेबल हो, आप किसी चीज को कर सकते हो, तो आप कोई भी टास्क जो है इफेक्टिवली कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म, इफ यू आर डिलीजेंट मीन्स इफ यू आर कैपेबल यू कैन परफॉर्म एनी टास्क, तो आंसर इज बी। इसके साथ सही वर्ड क्या जाएगा, बी। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, इसका वॉइस चेंज करना है, वॉइस चेंज, तो गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है गॉड हमें, ये क्या है आपका, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। जब प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो आपको पता है इज, एम, आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब्स ये लगते हैं, और इसके साथ बाय लगता है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है जब हम चेंज करते हैं, और साथ में बाय लगता है। हैप्पीनेस इज गिवन बाय द गॉड, हैप्पीनेस इज बीइंग, तो बीइंग तो आएगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहे हैं। हैप्पीनेस हैज बीन गिवन, नहीं, विल भी नहीं आएगा, सिंपल है, हैप्पीनेस इज गिवन बाय द गॉड। कि हैप्पीनेस आपको पता है वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि एक बार हम टेंसेस, वॉइसेस, नरेशंस की क्लास लेकर आए तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपके सेशंस को क्लियर करवा सकूं। As the bare mountains turned green, people found dash looking forward to the spring. हाल ही में देखिए इसका मतलब क्या है, आपने इसमें बताना है दे, देम, देयर या themselves. As the bare mountains, जितने भी जो उजाड़ माउंटेन्स थे, जैसे आपका ऑटम सीजन आता है, ऑटम सीजन के बाद जैसे स्प्रिंग आता है, ग्रीन,
पीपल फाउंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्प्रिंग। मतलब क्या है इसका, कि जैसे ही आपने देखा पहाड़ों पे ग्रीनरी आ गई तो लोग अपने आप को, जब अपने आप की बात आती है जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा सेल्फ लगता है, माई सेल्फ, अपने आप की बात, अपने आप को स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे वर्ड आएगा देम सेल्फ्स। द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज्ड अ डैश परेड in the remembrance of the police personnel who laid down their lives while serving in the forces। कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है या दिल्ली पुलिस ने जो है एक डे परेड जो है, सॉरी, डे परेड जो है वो किसी की याद में या पुलिस पर्सन जिन्होंने जो इन फोर्सेस को सर्व करते हैं। फेलिसिटेट करना नहीं, फेलिसिटेट होता है किसी को ऑब्लाइज करना, एप्रोप्रिएट नहीं, कंडोलेंस तो हम दे नहीं रहे हैं, ठीक है, याद में कर रहे हैं, मतलब उसको एक तरह से आप इसको कंडोलेंस होती है श्रद्धांजलि, हम श्रद्धांजलि नहीं दे रहे, उनकी याद में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब हम याद में सेलिब्रेट करते हैं तो हम हमेशा वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज कॉमेमोरेशन। तो आंसर इज ई। Tomato prices have dashed in many parts of the country as untimely rains have disrupted the harvest and possibly shrunk output। कि जो टमाटर के प्राइसेस हैं वो काफी कंट्रीज में जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि जो रेन है मतलब अनटाइमली बारिश की वजह से जो है उनकी कटाई पे जो है रोक लग गई है और एकदम से उनकी जो आउटपुट है कम हो गई। आपको पता है किसी भी कृषि फार्मर के लिए उसको रेन बहुत चाहिए, अगर रेन कम होती है, पैदावार अच्छी ना हो तो उसको जो है लॉस होता है, तो उस लॉस को करने के लिए वो क्या करता है, सॉर्ड, रिड्यूस, श्रंक या रोज या होप। तो ऑब्वियसली उन रेट्स को वो क्या कर देगा, हाई। तो रिड्यूस तो करेगा नहीं, श्रंक भी नहीं करेगा, रोज भी नहीं, ज्यादातर सोड हाइस, हम बोलते हैं ना प्याज के, पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं, तो दैट इज सोड। एप्रोप्रिएट वर्ड इज सोड। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस ही डैश सेम मिस्टेक। बार बार हम उसको इंस्ट्रक्ट करी जा रहे हैं, बार बार आप उसको रिपीटेड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन उसको सहायता करी जा रहे हो, उसको सपोर्ट करते जा रहे हो, फिर भी वो जो है सेम मिस्टेक्स को क्या कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है नहीं, इमिटेट होता है किसी की कॉपी करना, करेक्ट सही करना, डिटेक्ट नहीं आता। एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा, कमिट्स, की आप उसको बार बार उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जा रहे हो, बार बार आप उसकी गलतियों को ठीक करी जा रहे हो, फिर भी वो वही गलती कर रहा है, ठीक है। आंसर इज कमिट्स, आंसर इज कमिट। अ पर्सन हु डैश ऑन हिज ओन एफर्ट्स हैज अ बेस्ट चांस टू विन। कोई भी पर्सन जो अपने एफर्ट्स पे भरोसा रखता है वो कुछ भी कर सकता है, मेक्स, पुट्स, रिलाइज या रन्स। देखिए, अ पर्सन हु मेक्स ऑन हिज एफर्ट्स हैज द बेस्ट चांस टू विन। तो अगर वो अपने एफर्ट्स खुद बनाता चलेगा कभी ना कभी जीतेगा, ये भी आ सकता है। पुट्स, अगर उसको अपने यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए रिलाइज, की अगर वो अपने एफर्ट्स पे बना रहेगा, टिक करेगा, मतलब हिलेगा नहीं, कुछ भी हो जाए तो वो अपने कहीं ना कहीं बेस्ट चांस उसको जीतने का है। तो सेम थिंग, अगर हम भी ऐसे ही काम करेंगे, अपने उस पे चलते रहेंगे, तो कभी ना कहीं पे मेरे एफर्ट्स आपको दिखेंगे। यही हो सकता है कि अगर आपको एफर्ट्स दिख रहे हैं या मैं अपना काम जिस तरह से कर रही हूँ अपनी तरफ से कर रही हूँ, आई होप कि आपको ये एफर्ट्स दिखे, आप अप्रिशिएट करें, जो भी अप्रिशिएट करता है उसको थैंक यू। और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे इन एफर्ट्स को भरोसा करेंगे, जहाँ तक आपने इतना भरोसा दिया है तो और देंगे, और मैं आपके साथ और एफर्ट्स को जो है अपने बेस्ट टू बेस्ट जो है कोशिश करूंगी। कभी गलती हो सकती है, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन कि मैं बोलूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, यहाँ पे मुझसे भी अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, आप लोग से और भी अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स और इतने सारे चैनल्स हैं जिसमें और अच्छे से अच्छा जो है टीचर है, क्वालिफाइड है। मैं ये नहीं कहती कि आई एम द बेस्ट, आई एम नॉट बेस्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो अगर आपको भरोसा है तो मुझे आप पे भरोसा है और मुझे अपने पे भरोसा और आएगा। द हाफ ऑफ द सेंचुरी सॉ मैनी रेवोल्यूशंस, ये एडजेक्टिव बताना है आपने, इसमें आपको एडजेक्टिव बेस्ट एडजेक्टिव क्या है, लास्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी नहीं,
लेटर, लेटेस्ट, लेटेस्ट होता है आज का, बेस्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। लेटर, ये लेटर है बाद में, लेटर मतलब आने वाला जो हाफ है, क्योंकि हमें नहीं पता तो आंसर इज लेटर। हैव यू डैश शुगर, ये एडजेक्टिव्स है, आपने इसमें अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव्स कब होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस को बताया जाता है, देन इट इज एडजेक्टिव्स। हैव यू एनी शुगर, नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं आता, द तो आर्टिकल है, वंस भी नहीं आता। हैव यू सम शुगर, आपके पास कुछ शुगर है। अ बनियन ट्री स्टैंड्स डैश द यमुना रिवर, दिस इज द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस जो हैं, जो पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन के, एट द बनियन ट्री स्टैंड्स द यमुना रिवर, बनियन ट्री के साइड पे आपके क्या है, ऑन द यमुना रिवर, ऑन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, एट, बनियन जो यमुना नदी का किनारा है उसके साइड पे, बिसाइड्स, उसके किनारे पे क्या है आपका यमुना ट्री। ही बिहेव जस्ट लाइक हिज फादर, ही रियली टेक्स डैश हिम, टू हिम, फ्रॉम हिम, आफ्टर हिम, बाय हिम, वो अपने फादर की तरह बिहेव करता है। ही रियली टेक्स आफ्टर हिम, ही रियली उसके बाद वही देखेगा। ही बिहेव जस्ट लाइक हिज फादर, ये सेम है, बार बार आ गया तो इसका आंसर आफ्टर। तो स्टूडेंट्स आपको सेशन कैसा लगा? फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी, अगर सेशन अच्छा लगा, ऐसे ही इंग्लिश लानी है तब भी मुझे बता दीजिए। जो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का स्टूडेंट है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिटेल में चाहिए तब भी बताइए। जो सेशंस आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जैसे कि आपका टेंसेस है, नरेशंस है, एक बार आप उनको रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं आपके आगे टेंसेस का सेशन, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन पे। अगर आपको ऐसा चलना है तो भी प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। प्लीज गाइस, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रहा है, अभी हिम्मत दे रहा है, ताकि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इंग्लिश का सेशन अच्छा लगा है, कोई भी फीडबैक देना है दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। जितना आप शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, तो उतनी जल्दी मेरा फासला कवर होगा, अगर आपको लाइव देखना है। और अगर आपको मुझे ऐसे ही देखना है तो फिर आपकी मर्जी है, बट मैं चाहूंगी कि आपके साथ जल्द से जल्द लाइव आऊं, ताकि आपकी इंट्रैक्शंस को पूरा कर सकूं, क्लास को लेने में मजा आए, और आपके साथ जो है आपकी हर डिमांड को मैं पूरा कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशंस में, आपके कल के सेशंस में। रात का सेशन HPGK का देखना ना भूलना। These are the important sessions, and that's all for today. Good night. Have a great day, and have a great night also.